गौर से सुनिए दोस्तों। कभी कभी जिंदगी किताब की तरह लगती है। पन्ने पलटते जाते हैं लेकिन कहानी समझ ही नहीं आती। सब कुछ होने के बाद भी दिल खाली खाली सा लगता है। पैसा है, परिवार है, शोहरत है, नाम है, लेकिन अंदर से लगता है जैसे किताब अधूरी रह गई हो, जैसे कोई पन्ना छूट गया हो। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? आप हंसते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, आपको सफल कहते हैं, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं और आप अकेले होते हैं तो दिल के अंदर एक गहरा सन्नाटा बजता है। यही वह जगह है दोस्तों, जहां गौतम बुद्ध का ज्ञान हमें असली रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा था, खुशी बाहर की चीजों से नहीं मिलती, यह तो भीतर का अनुभव है। लेकिन अफसोस, आज हम हर कोई खुशी को गलत जगह ढूंढ रहा है। और यही वजह है कि मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है, ताकि आप उस खुशी तक पहुंच सकें जो कभी खत्म ना हो। ये सिर्फ बातें नहीं होंगी, ये आपकी जिंदगी की असली कहानी बदलने वाली सीख होगी। आप देख रहे हैं एमबीवी ज्ञान, और यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि असली मुस्कान, असली सुकून और असली खुशी आपके ही भीतर छिपी है। हम सबकी जिंदगी में एक सवाल बार बार उठता है, आखिर सुकून कहाँ है, खुशी कहाँ है? आपके पास पैसा हो सकता है, परिवार हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दिल के अंदर खालीपन क्यों लगता है? क्यों हमें लगता है कि कुछ अधूरा है? क्यों हमें नींद नहीं आती? क्यों हमारी मुस्कान सिर्फ चेहरों पर रह जाती है, दिल तक नहीं पहुंचती? यही वो जगह है जहां से असली खोज शुरू होती है, और यही खोज हमें ले जाती है उस सत्य तक जिसे गौतम बुद्ध ने अपने जीवन से समझा और दुनिया को समझाया। बुद्ध ने कहा था, खुशी कहीं बाहर नहीं है, यह तो आपके भीतर का अनुभव है। लेकिन समस्या यह है कि हम इसे बाहर ढूंढते हैं। कोई सोचता है नौकरी मिल जाएगी तो खुशी आएगी, कोई सोचता है शादी हो जाएगी तो सुकून मिलेगा, कोई सोचता है नया घर, नई कार, नया मोबाइल। और देखिए, यह दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। जब तक आप बाहर तलाशते रहेंगे तब तक यह प्यास कभी नहीं बुझेगी। बुद्ध के जीवन में भी यह सवाल आया था। राजमहल में सब कुछ था, सुख, वैभव, दौलत, शक्ति, सेवक, ऐश्वर्य। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, और तभी समझ आया कि यह सब तो नश्वर है, यह सब तो खत्म होने वाला है। अगर खुशी इन चीजों में है तो यह भी खत्म हो जाएगी। और यही वह पल था जब बुद्ध ने सच्चाई की खोज शुरू की। दोस्तों, सोचिए, अगर खुशी बाहर की चीजों में होती तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान सबसे खुश होता। लेकिन हकीकत क्या है? जितना ज्यादा हम पाते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी चिंता और डर बढ़ जाते हैं। हमें डर लगता है कहीं यह छिन न जाए, कहीं यह टूट न जाए, कहीं यह खो न जाए। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम बाहरी चीजों पर निर्भर हो तब तक तुम्हारी खुशी तुम्हारी नहीं है, वह तुम्हारी कैद है। क्या यह सच नहीं है? जरा अपने जीवन को देखिए। आपको एक नई चीज मिलती है, बहुत खुशी होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह पुरानी लगने लगती है। फिर हम अगली चीज की तलाश करने लगते हैं। यही चक्र चलता रहता है, और इस चक्र में इंसान अपनी पूरी उम्र निकाल देता है। लेकिन बुद्ध हमें एक सरल रास्ता बताते हैं, खुशी तुम्हारे भीतर है। कैसे? जब तुम वर्तमान क्षण को जीना सीख जाते हो, जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो कि जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है, जब तुम यह समझ लेते हो कि बाहरी चीजें अस्थायी हैं लेकिन भीतर की शांति स्थायी है। बुद्ध के समय की एक घटना है। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे शांति नहीं मिलती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपने मन को रोकना बंद कर दोगे, जब तुम भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ छोड़ दोगे, तब तुम पाओगे कि शांति हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुमने उसे देखा नहीं। दोस्तों, यही सबसे बड़ा नियम है जीवन जीने का। खुशी को बाहर मत ढूंढो, उसे अपने भीतर खोजो। जब आप यह सीख जाते हो तो छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलना शुरू हो जाता है। सुबह की ठंडी हवा में, चिड़ियों की आवाज में, एक सच्चे दोस्त की मुस्कान में, माता पिता के साथ बिताए गए समय में। लेकिन अगर आप सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों का इंतजार करोगे तो पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाओगे। बुद्ध ने यह भी कहा था, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा संसार बनाती है। अगर तुम हर वक्त शिकायत करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन शिकायतों से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम आभार सीख जाओगे तो तुम्हें हर कदम पर खुशी मिलेगी। तो सवाल यह है, क्या हमें यह बदलना चाहिए? जवाब है हाँ,
अभी और इसी वक्त। क्योंकि असली गलती यही है कि हम सोचते हैं कल से बदलूंगा, लेकिन दोस्तों कल कभी नहीं आता। जीवन हमेशा आज है, अभी है। इसलिए बुद्ध का पहला और सबसे गहरा संदेश है, खुशी को बाहर मत तलाशो, उसे भीतर पहचानो। अगर आप यह एक नियम समझ गए और जीवन में उतार लिया तो आपकी आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज से अपने भीतर देखना शुरू करो। हर दिन खुद से पूछो, मैंने आज किस चीज के लिए आभार माना। यकीन मानिए, जब आप यह करने लगेंगे तो आपका दिल खाली नहीं रहेगा, आपका जीवन अधूरा नहीं लगेगा। और यही असली शुरुआत है उस सफर की जो आपको शांति और सुकून तक ले जाएगा। कल्पना करो, रात का सन्नाटा है, चारों तरफ अंधेरा है, पर भीतर का शोर शांत नहीं हो रहा। मन भाग रहा है, बेचैन है, उलझा हुआ है। ऐसे ही क्षणों में इंसान खुद से पूछता है, मैं क्यों इतना परेशान हूं? क्यों मेरे भीतर चैन नहीं है? दोस्तों, यही से जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा शुरू होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर से होती है। बाहर का तूफान अगर तुम्हें हिला दे तो समझो तुम्हारे भीतर स्थिरता अभी बनी ही नहीं। पर अगर भीतर शांति है तो चाहे कैसी भी आंधी आ जाए, तुम अडिग खड़े रहोगे। सोचो जरा, जब बारिश होती है तो पेड़ की कमजोर शाखाएं टूट जाती हैं, लेकिन जड़ों से मजबूत पेड़ झुकते हैं और खड़े रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जीवन में कठिनाइयां हमेशा आएंगी। कोई तुम्हें बुरा कहेगा, कोई धोखा देगा, कोई परिस्थिति अचानक बिगड़ जाएगी। अब सवाल यह है, क्या तुम हर परिस्थिति में टूटते जाओगे या अपनी जड़ों को भीतर मजबूत बनाओगे? बुद्ध ने बार बार यही सिखाया कि असली जीत उस इंसान की होती है जो अपने मन को साध लेता है, जो मन को मालिक नहीं बल्कि नौकर बना देता है। क्योंकि जब मन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं होता तो गुस्सा तुम्हें तोड़ता है, लालच तुम्हें खा जाता है और डर तुम्हें जकड़ लेता है। पर जब मन तुम्हारे अधीन होता है तो वही डर, वही गुस्सा, वही लालच धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब तुम सोच रहे होंगे, कैसे करें ये सब? क्या वाकई ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। बुद्ध ने इसका सीधा उपाय बताया, जागरूकता। हर क्षण में जागरूक रहो। जब गुस्सा आए उसे पकड़ो और खुद से कहो, ये मेरा गुस्सा है, मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा मालिक नहीं। जब लालच आए, रुक कर पूछो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मेरा मन मुझे धोखा दे रहा है? जब डर सताए, खुद को याद दिलाओ, डर केवल एक कल्पना है, यह वास्तविकता नहीं। बुद्ध की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक आदमी ने आकर बुद्ध को अपशब्द कहे, बुरा भला कहा। बुद्ध मुस्कुराते रहे, शांत खड़े रहे। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रहता है? देने वाले के पास। उसी तरह उसका क्रोध और अपशब्द मैंने स्वीकार नहीं किए तो वे उसी के पास लौट गए। सोचो, अगर हम भी ऐसा कर पाएं तो जीवन कितना हल्का, कितना आसान हो जाए। दोस्तों, आज हमारा जीवन बाहर की लड़ाइयों में उलझ गया है, लेकिन बुद्ध की शिक्षा हमें याद दिलाती है, सबसे बड़ी लड़ाई भीतर है। अगर तुम भीतर से स्थिर हो गए तो कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यह स्थिरता तब आती है जब हम जीवन को नियमों से जीते हैं, सरलता, संयम, जागरूकता और करुणा के साथ। तो आज से एक संकल्प लो, मैं अपने भीतर का मालिक बनूंगा, मैं अपने मन को साधूंगा, क्योंकि जब मन साथ जाता है तो जीवन साथ जाता है। याद रखो, बाहर की जीत अस्थायी है, लेकिन भीतर की जीत हमेशा के लिए है। बुद्ध ने कहा था, स्वयं को जीतने वाला योद्धा 1000 लड़ाइयां जीतने वाले से महान है। तो क्या तुम अपने भीतर के योद्धा बनने को तैयार हो? क्या तुम मन को साधने की इस राह पर चलने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो यह वीडियो तुम्हारे जीवन का एक नया मोड़ बनेगा। इसे सिर्फ सुनो मत, अपने जीवन में उतारो, क्योंकि ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब वह जीवन में उतरता है। और जब तुम इस राह पर चलोगे तो देखना, धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा जीवन हल्का होगा और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होगी। यही बुद्ध की शिक्षा है, यही जीवन का असली नियम है। सुबह आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, रास्ते में लंबा ट्रैफिक जाम, गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न बजा रही हैं, लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, कुछ तो मोबाइल निकालकर टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इस ट्रैफिक पर आपका कोई कंट्रोल है? नहीं। फिर भी हम गुस्से में बड़बड़ाते रहते हैं, तनाव लेते रहते हैं, जबकि असली बुद्धिमानी तो ये होती
कि उस वक्त को शांत रहकर इस्तेमाल किया जाए। शायद कोई अच्छी किताब सुन लो, परिवार को कॉल कर लो, या बस थोड़ी देर गहरी सांस ले लो। यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हम जिन चीजों को छोड़ देना चाहिए उन्हें सिर पर उठाए घूमते रहते हैं। बुद्ध ने एक बार कहा था, मान लो आपने नाव से नदी पार की, नदी पार हो गई, मंजिल आ गई। अब क्या आप उस नाव को सिर पर उठाकर लेकर चलोगे? नहीं ना। फिर भी हम ऐसा करते हैं। पुराने दुख, बेकार की चिंताएं, किसी की बुरी बात, मोबाइल पर मिले लाइक्स की कमी, ऑफिस का तनाव, ये सब हमारी जिंदगी की पुरानी नावें हैं। इन्हें इस्तेमाल करना ठीक है, पर इन्हें ढोते रहना मूर्खता है। जरा सोचिए, आपने सुबह चाय बनाई, कप गर्म है। अगर आप उसी गर्म कप को पकड़कर बैठे रहें और छोड़े नहीं तो हाथ जल जाएगा। क्या आप कप को पकड़े रहेंगे या फिर थोड़ा रुककर चाय पिएंगे और खाली कप रख देंगे? जिंदगी में भी कुछ चीजें हैं जिनको हमें समय पर छोड़ना सीखना होगा। विक्टर फ्रैंकल, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बचकर निकले थे, उन्होंने लिखा था, इंसान से सब कुछ छीन लिया जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, उसका नजरिया चुनने की आजादी। वही नजरिया हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर हम ट्रैफिक जाम में फंसकर भी हंसना चुन लें तो तनाव पिघल जाएगा। अगर हम ऑफिस के तनाव को घर लेकर जाएंगे तो परिवार टूटेगा। लेकिन अगर हम ऑफिस का तनाव वहीं छोड़ना सीख लें तो घर में बैठकर परिवार के साथ एक कप चाय पीना सबसे बड़ा सुख बन जाएगा। कार्ल रॉजर्स, मनोविज्ञान के महान विद्वान, कहते थे, ग्रोथ हैपन्स व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। यानी बढ़ना तभी संभव है जब आप स्वीकार करें कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। ट्रैफिक, मौसम, लोगों का रवैया, ये सब आपके बस में नहीं, पर आपकी प्रतिक्रिया आपके बस में है। हम बार बार मोबाइल पर लगे रहते हैं। कितने लाइक्स आए, किसने देखा, किसने रिप्लाई नहीं किया, और फिर मन परेशान हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे नाव को सिर पर उठाकर पूरे गांव में घूमते रहना। मोबाइल एक साधन है, जीवन का मालिक नहीं। अगर आप मोबाइल के लाइक्स छोड़ दो और परिवार के साथ बैठकर हंसी बांट लो तो असली लाइफ वहीं से शुरू होती है। दलाई लामा कहते हैं, अगर आप हर छोटी बात पर गुस्सा होते हैं तो आपका मन किसी और के कंट्रोल में है। सोचो कितना अजीब है, सामने वाला बस एक शब्द बोल दे और हमारी पूरी रात खराब हो जाती है। क्या यह बुद्धिमानी है? बिल्कुल नहीं। हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि इंसान की खुशी इस बात पर नहीं टिकी कि उसके पास कितना पैसा है, बल्कि इस पर टिकी है कि वह कितने गहरे रिश्ते निभा पा रहा है। यानी सुबह की चाय, परिवार के साथ बैठना, दोस्तों के साथ हंसना, यही असली लाइफ है। लेकिन हम इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और बेकार के बोझ ढोते रहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अ calm and modest life brings more happiness than the pursuit of success combined with constant restlessness। यानी साधारण और शांत जीवन दिखावे और लगातार बेचैनी वाले जीवन से कहीं ज्यादा सुखद है। तो सवाल यह है कि हम किसे चुनेंगे? तनाव, गुस्सा, चिंता, या फिर हंसी, अपनापन और शांति? जवाब आपके हाथ में है। दोस्तों, जब अगली बार आप ट्रैफिक जाम में फंसे हों, या मोबाइल पर लाइक्स न मिले हों, या ऑफिस का काम सिर पर चढ़ा हो, तो याद रखना, ये सब नावें हैं। नाव को इस्तेमाल करो, लेकिन नदी पार होने के बाद उसे ढोना मत। जिंदगी छोटी है, इसे ढोते ढोते मत बिताओ। आज से एक नियम बना लो, जो मेरे कंट्रोल में नहीं उसे मैं ढोऊंगा नहीं। यकीन मानो, जैसे ही आप इस नियम को अपनाओगे, आपके चेहरे पर मुस्कान बढ़ेगी, रिश्तों में मिठास आएगी और दिल में शांति उतर जाएगी। क्योंकि असली आजादी बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं है, बल्कि अपने नजरिए को बदलने में है। और यही सीख हमें बुद्ध की नाव वाली कहानी से, वैज्ञानिकों की खोज से और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से मिलती है। कभी आपने महसूस किया है, लोग आपको बाहर से हंसते हुए देखते हैं, लेकिन अंदर से आप टूट रहे होते हैं। भीड़ में खड़े होकर भी अकेलेपन का बोझ उठाते हैं। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में आंसू बह रहे होते हैं। यही तो जिंदगी की सच्चाई है। कोई भी इंसान बाहर से जितना भी मजबूत दिखे, उसके भीतर एक अनकहा दर्द छिपा होता है। जैसे दीपक बाहर का अंधेरा मिटाने से पहले खुद को जलाता है, उसी तरह इंसान भी दूसरों को रोशनी देने से पहले अपने भीतर जलता है, टूटता है, बिखरता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें हमेशा जलते रहना है, या फिर अपनी रोशनी को अपने अंदर से ढूंढना है? दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास सब कुछ है।
लेकिन क्या सच में सब कुछ होने से खुशी मिलती है? अगर ऐसा होता तो अमीर लोग कभी अकेलेपन या डिप्रेशन का शिकार ना होते। असली खुशी किसी बड़ी गाड़ी, बड़े घर या बड़ी पोजीशन से नहीं आती, बल्कि उस सुकून से आती है जो आपके अपने दिल से निकलता है। आप जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या है? हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं, मोबाइल के लाइक्स में, दूसरों की तारीफ में, चीजों को इकट्ठा करने में। और जब वो नहीं मिलती तो दिल खाली लगने लगता है। लेकिन अगर आप रुक कर देखें तो पाएंगे कि जो सुकून आप बाहर खोज रहे हैं वो आपके अपने भीतर छिपा है। जिस तरह दीपक खुद जलकर अंधेरा मिटाता है, उसी तरह आपकी खुशी की रोशनी भी आपके अपने भीतर से निकलती है। यह लाइन कोई किताब का वाक्य नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे गहरा सच है। जरा सोचिए, जब आप थके हुए घर लौटते हैं और परिवार के साथ बैठकर एक कप चाय पीते हैं, वो सुकून किसी 5 सितारा होटल से भी बड़ा होता है। जब आप अपने बच्चे की हंसी सुनते हैं, वो खुशी किसी करोड़ों के बैंक बैलेंस से भी भारी होती है। जब कोई अपना आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ, तब दिल के दर्द का आधा बोझ वहीं हल्का हो जाता है। लेकिन हम इन छोटी छोटी बातों की कद्र नहीं करते। हम सोचते हैं जब बड़ी सफलता मिलेगी तब खुश रहेंगे, जब सब कुछ बदल जाएगा तब मुस्कुराएंगे। पर सच्चाई ये है कि अगर आप आज मुस्कुराना नहीं सीख पाए तो कल भी हजारों कारण मिलने के बाद भी खुश नहीं रह पाएंगे। कभी कभी इंसान का दर्द ऐसा होता है जिसे वह किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि लोग समझते नहीं, बस जज करते हैं। और यही सबसे बड़ी तकलीफ है। लेकिन याद रखिए, अगर पूरी दुनिया आपको न समझे, फिर भी आप खुद को समझ सकते हैं, अपने दिल की आवाज सुन सकते हैं, और वहीं से असली ताकत मिलती है। दोस्तों, एक सच मान लीजिए, जिंदगी का असली खेल दूसरों को दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को जीने में है। अगर आप अपने भीतर से मुस्कुराना सीख गए तो दुनिया का कोई तूफान आपको गिरा नहीं सकता। आज से ये नियम बना लो, मैं अपनी खुशी का मालिक खुद हूं। लोग मुझे क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखेगा। असली मायने ये रखेगा कि मैं खुद को भीतर से कैसे महसूस करता हूं। हाँ, लोग आपको हंसते हुए देखेंगे, लेकिन आपका दर्द सिर्फ आपको पता होगा। पर उस दर्द को बोझ बनाकर ढोना मत, उसे अपनी ताकत बना दो। उसी से अपने भीतर का दीपक जलाओ। याद रखो, रोशनी बाहर से नहीं आती, असली रोशनी आपके भीतर जलती है। और जब वो रोशनी जग जाएगी, तब न सिर्फ आपका दिल सुकून पाएगा, बल्कि आपकी मुस्कान से दूसरों का अंधेरा भी मिटेगा। लोग आपको हंसते हुए देखते हैं, लेकिन आपके दिल का दर्द सिर्फ आपको पता होता है। यही तो जिंदगी का सबसे गहरा सच है। बाहर की दुनिया आपकी मुस्कान देखती है, आपकी उपलब्धियां देखती है, लेकिन आपके भीतर का अकेलापन, आपकी थकान, आपकी जद्दोजहद, वो सिर्फ आप जानते हैं। और यही वजह है कि इंसान को सीखना पड़ता है कि अपनी खुशी की रोशनी कहीं बाहर से नहीं, बल्कि अपने भीतर से निकालनी है। जिस तरह दीपक बाहर का अंधेरा मिटाने से पहले खुद जलता है, उसी तरह आपकी जिंदगी भी तभी रोशन होगी जब आप अपने भीतर के दीपक को जलाना सीखेंगे। लोग आपको तालियां देंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन वो पल भर की ताली और पल भर की मुस्कान है। असली सुकून तब मिलेगा जब आप अकेले बैठकर भी भीतर से कह सकें, हाँ, मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मुझे अपने जीवन से प्यार है। दोस्तों, आज की दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि मुस्कान दिखाओ, चाहे दिल रो रहा हो। सोशल मीडिया पर हंसी के इमोजी डालो, चाहे आंखें नम हो। ऑफिस में कामयाबी दिखाओ, चाहे अंदर से टूट रहे हो। लेकिन सच ये है कि ये नकली मुस्कानें हमें और खाली करती हैं, और इसी खालीपन को भरने के लिए हमें अपने भीतर लौटना होगा। कभी गौर किया है, जब आप दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं तो आपको थोड़ी देर की शाबाशी मिलती है, लेकिन जब आप खुद को खुश करने के लिए जीते हैं तो वो खुशी हमेशा साथ रहती है। बाहर की चीजें, पैसा, शोहरत, स्टेटस, ये सब बदल जाते हैं, लेकिन भीतर का सुकून, आपकी आत्मा की शांति, ये हमेशा आपके साथ रहती है। सोचिए, एक दीपक अगर खुद न जले तो क्या वो किसी और का अंधेरा मिटा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आप अपने भीतर रोशनी नहीं जगाएंगे तो किसी और को सच्ची खुशी नहीं दे पाएंगे। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, खुद को जानो, खुद को संभालो, खुद को जलाओ, क्योंकि जब आपका मन शांत होगा तभी आप दूसरों को सच्ची शांति दे पाएंगे। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। कभी लोग आपके आसपास थे, आप हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं दर्द था जिसे आप किसी से कह नहीं पाए। उस वक्त आपको लग रहा था कि अगर कोई दिल से समझ ले तो सारा बोझ हल्का हो जाए।
लेकिन कोई समझा नहीं। और यही वो पल है जब आपको अपने भीतर ताकत ढूंढनी है। आज से आप एक नियम बनाइए, मैं अपनी खुशी दूसरों की बातों पर नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी ने मुझे नीचा दिखाया, अगर किसी ने मेरी हंसी उड़ाई, अगर किसी ने मुझे समझा नहीं, तो क्या मैं अपनी पूरी खुशी उसी के हाथों में दे दूं? बिल्कुल नहीं। मेरी खुशी मेरा अधिकार है और मैं ही उसका मालिक हूं। देखिए, सच ये है कि लोग बदलते रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे, तकलीफें आएंगी, लेकिन अगर आपके भीतर का दीपक जल रहा है तो अंधेरा आपको छू भी नहीं सकता। लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, पर आप भीतर से उठे हुए होंगे। लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, लेकिन आप अंदर से इतने मजबूत होंगे कि कोई चोट आपके दिल तक नहीं पहुंचेगी। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी बहादुरी यही है, मुस्कान दिखाना नहीं, बल्कि दिल को रोशनी से भरना। और वो रोशनी बाहर से नहीं आती, वो आती है आपके भीतर से। जब आप खुद से कहते हैं, हाँ मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, मेरी खुशी मेरे भीतर है, तभी आप सचमुच जीना शुरू करते हैं। याद रखिए, जिस तरह दीपक खुद जलकर अंधेरा मिटाता है, उसी तरह आपको भी अपने भीतर का दीपक जलाना है। जब वो जलेगा तो न सिर्फ आपका दिल रोशन होगा, बल्कि आपकी मुस्कान दूसरों के अंधेरे को भी मिटा देगी। अब सवाल है, क्या आप अपनी खुशी दूसरों की नजरों में ढूंढते रहेंगे, या फिर आज से अपने भीतर का दीपक जलाकर खुद को और पूरी दुनिया को रोशन करेंगे? कभी कभी न जाने क्यों, भीड़ के बीच खड़े होकर भी इंसान को खालीपन घेर लेता है। सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगता है। परिवार है, दोस्त हैं, काम है, पैसा भी है, फिर भी भीतर कहीं ना कहीं एक सन्नाटा बैठा रहता है। यही वो स्थिति है जो हर किसी को कभी ना कभी छूती है। हंसी चेहरे पर रहती है, लेकिन अंदर सवाल गूंजता है, आखिर मेरी असली खुशी कहाँ है? बुद्ध ने इस खालीपन को समझाया था। उन्होंने कहा, इंसान बाहर दौड़ता है, चीजें जोड़ता है, रिश्तों को पकड़ कर बैठता है, लेकिन अपने भीतर नहीं झांकता। असली सुकून तब मिलता है जब आप उस पकड़ को छोड़ते हैं और अपने भीतर का दीपक जलाते हैं। बुद्ध ने सिखाया, जीवन में शांति का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होता है। जिस तरह दीपक खुद जलकर अंधेरा मिटाता है, उसी तरह आपकी खुशी भी भीतर से निकलती है। सोचिए, एक इंसान नाव से नदी पार करता है। नदी पार हो गई, लेकिन वो नाव को सिर पर उठाकर चलने लगे। ये कितना अजीब लगेगा। यही हम करते हैं। पुराने दुख, नाकामियां, रिश्तों की चोटें, हम इन्हें ढोते रहते हैं। यही बोझ हमारे भीतर खालीपन पैदा करता है। लेकिन जैसे ही हम ये नाव नीचे रखते हैं, खालीपन गायब हो जाता है और हल्कापन आने लगता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने युद्ध के नरक से निकलकर जीवन का अर्थ समझाया, कहते हैं, इंसान हर स्थिति में एक आजादी रखता है, और वो है अपनी सोच चुनने की। यानी आप चाहें तो खालीपन को बोझ मान सकते हैं, या उसे अपने भीतर झांकने का अवसर बना सकते हैं। कार्ल रॉजर्स कहते थे, असली विकास तभी होता है जब इंसान खुद को वैसे स्वीकार करता है जैसा वो है। जब आप खुद को अपनाते हैं, तभी भीतर का खालीपन धीरे धीरे भरता है। अब एक रोजमर्रा का उदाहरण देखिए। आप ऑफिस से थक कर घर आते हैं, बाहर की भाग दौड़, तनाव, दबाव सब लेकर आते हैं, लेकिन उसी शाम परिवार के साथ बैठकर एक कप चाय पीते हैं, बच्चों की हंसी सुनते हैं, और अचानक लगता है, यही तो चाहिए था। उस छोटे से पल में खालीपन भर जाता है। ये इसलिए क्योंकि आपने ध्यान बाहर की दौड़ से हटाकर भीतर की शांति पर लगाया। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि इंसान की खुशी का रिश्ता उसके रिश्तों और मानसिक शांति से है, न कि केवल दौलत या उपलब्धियों से। हार्वर्ड की एक स्टडी में साफ लिखा है, जो लोग अपने रिश्तों और छोटे छोटे सुखों की कद्र करते हैं, वही सबसे लंबे समय तक खुश रहते हैं। तो अब सवाल यही है, क्या आप भी इस खालीपन को ढोते रहेंगे, या बुद्ध की तरह इसे छोड़कर अपने भीतर की रोशनी जलाएंगे? याद रखिए, लोग आपको हंसते हुए देखेंगे, लेकिन आपके दिल का दर्द सिर्फ आपको पता होगा। और अगर आप उस दर्द को ताकत में बदलना सीख गए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, आज से एक नया नियम बनाइए, मेरी खुशी मेरा चुनाव है, मैं उसे किसी और पर निर्भर नहीं करूंगा। जब आप ये तय कर लेंगे, तब ना सिर्फ आपका खालीपन मिटेगा, बल्कि आपके चेहरे की मुस्कान भी असली होगी। जीवन का खेल बाहर जीतने का नहीं है, भीतर जीतने का है। दीपक बनिए, खुद जलकर अपनी रोशनी पैदा कीजिए, और जब वो रोशनी आपके भीतर जग जाएगी, तब ये दुनिया भी आपके साथ रोशन हो जाएगी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है
कि दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है। दिमाग में जैसे हजारों विचार एक साथ दौड़ पड़ते हैं और बिना किसी वजह के भीतर बेचैनी भर जाती है। छोटी सी बात भी बड़े तूफान जैसी लगने लगती है। रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता। कभी लगता है कि सब ठीक है, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी घबराहट, एक बेचैनी हमें पकड़कर बैठ जाती है। ये बेचैनी हमारी ऊर्जा खा जाती है, हमारे चेहरे की चमक छीन लेती है और सबसे ज्यादा हमारी आत्मा को थका देती है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, मन अशांत हो तो पूरा संसार अशांत लगता है। जब हमारा मन बेचैन होता है तो दुनिया की हर चीज हमें भारी लगने लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है। बेचैनी बाहर की घटनाओं से नहीं आती, बल्कि हमारे मन की उस आदत से आती है जो हमेशा या तो अतीत में फंसी रहती है या भविष्य में भागती रहती है। बुद्ध ने सिखाया कि बेचैनी का इलाज केवल एक जगह है, वर्तमान क्षण में। वर्तमान ही वह दरवाजा है जो मन को शांति देता है। सोचिए जरा, बेचैनी कब बढ़ती है? जब हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, अगर ऐसा न हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और जब हम बार बार अपने अतीत की गलतियों को याद करते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश वो दिन वापस आ जाता। यही खींचतान, यही विचारों की भीड़ बेचैनी को जन्म देती है। बुद्ध ने कहा, वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि यही एकमात्र क्षण है जो तुम्हारे पास सच में है। बेचैनी को मिटाने का पहला कदम है सांस पर ध्यान। जब भी बेचैनी बढ़े, बस गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, मैं यहां हूं इस पल में। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप सांस को महसूस करेंगे, वैसे वैसे विचार धीमे होने लगेंगे। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान था, उसका दिमाग हमेशा बेचैन रहता था। फसल का क्या होगा, मौसम कैसा होगा, अगले साल की कमाई कैसे होगी। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे नींद ही नहीं आती थी। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मुझे बेचैनी ने खा लिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बेचैनी का कारण यह नहीं है कि मौसम कैसा होगा, बल्कि यह है कि तुम्हारा मन हमेशा भविष्य को पकड़कर बैठा रहता है। किसान ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, जब तुम हल चलाओ तो सिर्फ हल चलाने पर ध्यान दो। जब बीज बो तो सिर्फ बीज बोने पर ध्यान दो। जब आराम करो तो सिर्फ आराम पर ध्यान दो। अगर तुम्हारा मन हर काम के समय उसी काम में रहेगा तो बेचैनी खुद मिट जाएगी। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। आज मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब हम माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में रहने की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे दिमाग का एमिगडाला यानी डर और चिंता पैदा करने वाला हिस्सा शांत हो जाता है। शोध बताते हैं कि जो लोग हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान करते हैं या सांस पर ध्यान देते हैं, उनकी बेचैनी धीरे धीरे गायब होने लगती है। तो सवाल यह है, आप कब तक बेचैनी के गुलाम बने रहेंगे? कब तक मन आपको दौड़ाता रहेगा? अब वक्त है रुकने का, सांस लेने का और खुद को याद दिलाने का, मैं अतीत नहीं हूं, मैं भविष्य नहीं हूं, मैं सिर्फ इस क्षण में हूं। आज से एक छोटा सा नियम बना लो, जब भी बेचैनी आए, भागना नहीं, लड़ना नहीं, बस रुककर सांस लो और खुद को वर्तमान में लाओ। यही बुद्ध का रास्ता है, यही असली शांति है। और याद रखो दोस्तों, अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी रातें आरामदायक होंगी और आपके भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। यह केवल सुनने की बात नहीं है, इसे करना है, इसे जीना है, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा तभी काम करती है जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं। तो क्या आप तैयार हैं बेचैनी को हराने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए और अपने जीवन में शांति और आनंद लाने के लिए? अगर हां, तो आज से, अभी से शुरुआत। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग किसी दौड़ते घोड़े की तरह कभी रुकता ही नहीं? हर पल कुछ ना कुछ सोचता है और आप खुद को उसमें फंसा हुआ पाते हैं। छोटी छोटी बातों पर आपका मन चिढ़ जाता है, रात को नींद नहीं आती, दिन में कोई काम पर ध्यान नहीं रहता। कभी लगता है कि सब ठीक है, लेकिन भीतर एक अजीब सा तनाव और बेचैनी बढ़ती जा रही है। यही है चिंता, जो बिना किसी स्पष्ट वजह के भी हमारे मन और शरीर को थका देती है। हमारी दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि भविष्य की चिंता जरूरी है, सफलता के लिए मेहनत करो और हमेशा तैयार रहो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमारी लगातार सोच और डर हमारी मदद कर रहे हैं या सिर्फ हमें भीतर से खा रहे हैं?
ये वही बेचैनी है जिसे हम हर दिन महसूस करते हैं। बुद्ध ने इस स्थिति को समझा और सरल समाधान दिया। उन्होंने कहा, चिंता भविष्य की कल्पना है जो वर्तमान को बिगाड़ देती है। मतलब हमारी चिंता वास्तव में उस चीज के लिए है जो अभी भी हुई नहीं है। हम अतीत को दोहराते हैं और भविष्य को लेकर डरते हैं और इसी बीच वर्तमान क्षण की सुंदरता और शांति खो देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि असली शांति केवल वर्तमान में जीने से आती है। जब हम अब इसी पल में सांस लेते हैं, अपने विचारों को महसूस करते हैं और खुद को वर्तमान में टिकाते हैं, तभी मन शांत होता है। सोचिए, एक नाविक नदी पार कर रहा है, पानी उफान पर है, तूफान आ रहा है और नाव डगमगा रही है। नाविक के मन में डर है कि कहीं नाव पलट न जाए, लेकिन अगर वह वर्तमान में अपने हर कदम और हर पैडल की ताकत पर ध्यान रखे, डर कम हो जाएगा। वही बुद्ध की शिक्षा है, चिंता के तूफान में भी मन को वर्तमान के पल में स्थिर रखना। मनोविज्ञान भी यही बताता है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की रिसर्च में साफ देखा गया है कि जो लोग लगातार भविष्य की चिंता करते हैं, उनमें तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, नींद खराब होती है और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। वहीं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने वाले लोग, चाहे केवल 10 मिनट ध्यान करें या सिर्फ सांसों पर ध्यान दें, उनकी चिंता धीरे धीरे कम होती है, मन शांत होता है और शरीर को आराम मिलता है। अब रोजमर्रा की जिंदगी में उदाहरण देखिए। आप ऑफिस जा रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन करना है। दिमाग कहता है, अगर फेल हो गया तो क्या होगा? यही चिंता है। लेकिन अगर आप बुद्ध की तरह वर्तमान में टिकते हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन पर फोकस करते हैं, सांस पर ध्यान रखते हैं, तो डर अपने आप घटने लगता है। परिणाम वही रहता है, लेकिन चिंता नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, आज से एक नियम बनाइए। मैं अपनी चिंता को हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने मन को वर्तमान में टिकाऊंगा। मैं हर पल सिर्फ उस पर ध्यान दूं जो अभी है। यही बुद्ध का रास्ता है, यही असली शक्ति है। याद रखिए, चिंता कोई असली दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी खुद की आदत है जो हमें अतीत और भविष्य में फंसा देती है। जब आप इसे समझ लेंगे और हर पल अपने भीतर की शांति खोजेंगे, तो ना केवल मन शांत होगा, बल्कि आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका जीवन आसान होगा और आपकी मुस्कान असली होगी। तो सवाल यह है, क्या आप चाहते हैं कि चिंता आपके जीवन को नियंत्रित करे, या आप बुद्ध की सीख अपनाकर हर पल को पूरी तरह जिएं और खुद को मुक्त करें? आज से, अभी से अपने भीतर की रोशनी जलाइए। चिंता के अंधेरों में खुद को खोने मत दीजिए। हर सांस, हर पल अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए। यही वो रहस्य है जो बुद्ध ने हमें सिखाया और जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ है? पैसा है, परिवार है, दोस्त हैं, सपने हैं, फिर भी भीतर एक खालीपन बैठा रहता है। सुबह उठते हैं, दुनिया की भाग दौड़ में खुद को खो देते हैं, हर चीज को पाने की दौड़ में भागते हैं, और फिर भी दिन के अंत में एक सवाल रह जाता है, क्या मैं सच में खुश हूं? आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, सोशल मीडिया पर खुशियां दिखाते हैं, लेकिन भीतर का सन्नाटा, वो छोटी छोटी बेचैनी, वही अकेलापन आपको थका देता है। दोस्तों, यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग भूल जाते हैं, खुशी बाहर नहीं है। आप सोचते हैं कि नया फोन, नई नौकरी, नया रिश्ता या कोई बड़ी उपलब्धि आपकी खुशी देगा, लेकिन असली सच ये है कि बाहरी चीजें सिर्फ क्षणिक खुशी देती हैं। असली स्थायी खुशी तो भीतर है। बुद्ध ने इसे बहुत सरल और गहरा रूप में समझाया। मन को शांति दो और खुशियां अपने आप भीतर से निकलेंगी। सोचिए जरा, जैसे दीपक खुद जलता है ताकि अंधेरा मिट सके। दीपक बाहर नहीं देखता कि कितना अंधेरा है, वह बस अपनी रोशनी जलाता है। उसी तरह आपकी खुशी भी बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। जब आप अपने भीतर की रोशनी जलाते हैं, अपने मन, अपने विचार, अपने कर्म में, तभी आप असली खुशी अनुभव कर सकते हैं। अब उदाहरण लेते हैं। एक आदमी है जो रोज काम करता है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है। उसे लगता है, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं खुश रहूंगा, जब घर बड़ा होगा तब खुश रहूंगा, जब सब लोग मेरी तारीफ करेंगे तब खुश रहूंगा। लेकिन दिन गुजरते हैं, फिर भी उसे लगता है कि कुछ कम है। यही बाहरी खुशी की भूल है। फिर वह सोचता है, शायद मैं खुश होना ही भूल गया हूं। बुद्ध ने कहा, अगर आप खुशी को बाहर ढूंढेंगे तो वह हमेशा हाथ से फिसलती रहेगी। लेकिन जब आप वर्तमान में, इस पल में अपने भीतर झांकते हैं, अपने अनुभवों, अपने रिश्तों
अपने सांसों और अपने कर्मों को महसूस करते हैं, तो खुशी अपने आप अंदर से बाहर आती है। यही मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग छोटे छोटे पलों में कृतज्ञता और संतोष महसूस करते हैं, सुबह की चाय, परिवार के साथ हंसी, किसी का धन्यवाद, प्रकृति की सुंदरता देखना, वही लोग लंबे समय तक स्थायी खुशी महसूस करते हैं। उनका दिमाग बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, उनका हृदय स्थिर और शांत रहता है। एक और रोजमर्रा का उदाहरण, मान लीजिए आप पार्क में बैठकर बच्चों की हंसी सुनते हैं या अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलते हैं। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, कोई बड़ी तारीफ नहीं, लेकिन भीतर एक हल्की मुस्कान, एक नर्म और गहरी संतुष्टि आती है। यही असली खुशी है, छोटे छोटे पलों में जीने की कला। तो सवाल है, आप कब तक बाहर की चीजों में अपनी खुशी खोजेंगे? कब तक दूसरों की तारीफ, समाज की स्वीकृति या वस्तुओं की दौड़ में भागते रहेंगे? बुद्ध ने हमें यही सिखाया, खुशी भीतर है और उसे पाना सिर्फ आपका चुनाव है। जब आप अपने भीतर की शांति और संतोष को पहचानते हैं, तभी असली मुस्कान, असली ऊर्जा और असली जीवन अनुभव करना शुरू होता है। दोस्तों, आज से, अभी से एक छोटा नियम बनाइए। मैं अपनी खुशी का जिम्मेदार हूं। मैं इसे बाहर नहीं ढूंढूंगा, मैं इसे अपने भीतर खोजूंगा, अपने कर्मों में, अपने विचारों में, अपने अनुभवों में। यही वह रहस्य है जो जीवन बदल सकता है। यही वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर, खुश और आत्मनिर्भर बनाती है। याद रखिए, खुशी बाहर नहीं, भीतर है। दीपक की तरह खुद जलाइए, अपने मन की रोशनी जगाइए और देखें कि कैसे आपके जीवन का हर पल असली आनंद और शांति से भर जाता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं पर फिर भी खुश नहीं हूं, शांति नहीं है, संतोष नहीं है, और फिर हम बाहर की चीजों, परिस्थितियों या लोगों को दोष देते हैं। लेकिन असली कारण हमारे भीतर छुपा होता है। हमारी रोज की आदतें, हमारी सोच और हमारी 5 बड़ी गलतियां, जिन्हें हम शायद समझते भी नहीं। सबसे पहली गलती है सच्चाई को न स्वीकारना। हम अक्सर अपनी असली स्थिति से भागते हैं। जैसे अगर हमारी नौकरी में कोई समस्या है या रिश्तों में तनाव है, तो हम खुद को बेबस मानते हैं और दोष बाहर ढूंढते हैं। हम कहते हैं, अगर वह ऐसा ना करता तो मैं खुश होता, अगर परिस्थितियां अलग होती तो सब सही होता। लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर हम सच्चाई को न देखें तो हम हमेशा पीड़ा में रहेंगे। बुद्ध ने कहा, जो सच को स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने जीवन की सच्चाई को बिना डर के देखें और उसे बदलने का साहस रखें। दूसरी गलती है लगाव, अटैचमेंट में फंसना। हम चीजों, लोगों या परिस्थितियों से इतना जुड़ जाते हैं कि जब वह हमारे हाथ से निकलती है तो दर्द और खालीपन महसूस होता है। जैसे किसी दोस्त या रिश्तेदार से बहुत उम्मीदें रखना या किसी नौकरी, किसी चीज के लिए पूरी पहचान जोड़ लेना। बुद्ध ने इसे बहुत गहराई से समझाया। जब मन किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ा होता है तो वही चिंता, क्रोध और दुख का मूल बनता है। आज से यह समझना जरूरी है कि चीजें और लोग अस्थायी हैं और खुशियां केवल भीतर से आती हैं। तीसरी गलती है वर्तमान को खो देना। हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। दिन गुजरता है, पल निकल जाते हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। जैसे आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं पर दिमाग कहीं और होता है, मोबाइल, सोशल मीडिया या अगले काम की चिंता। यही खोया हुआ समय वही जिंदगी है जो वापस नहीं आती। मनोविज्ञान भी बताता है कि जो लोग वर्तमान में पूरी तरह जिए वही लंबे समय तक मानसिक शांति और खुशी महसूस करते हैं। चौथी गलती है दूसरों से खुशी जोड़ लेना। हम सोचते हैं, अगर लोग मुझे पसंद करेंगे तो मैं खुश रहूंगा, अगर मेरी तारीफ करेंगे तो संतोष मिलेगा। लेकिन असली खुशी कभी किसी और के हाथ में नहीं होती। यह आपकी अपनी सोच, आपके अपने कर्म और आपके अपने अनुभव से आती है। जैसे दीपक खुद जलता है ताकि अंधेरा मिट सके, आपकी खुशी भी केवल भीतर से आती है। और आखिरी, 5वीं गलती है भीतर की शांति को भूल जाना। हम जीवन की भाग दौड़ में इतनी उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज, अपने मन की शांति, अपने दिल की सुकून को अनदेखा कर देते हैं। हर दिन छोटे छोटे पल, जैसे सुबह की चाय, परिवार के साथ हंसी या प्रकृति की सुंदरता देखना,
हम छोड़ देते हैं, लेकिन वही पल असली आनंद और स्थायी खुशी देते हैं। दोस्तों, ये 5 गलतियां, सच्चाई को न स्वीकारना, लगाव में फंसना, वर्तमान खो देना, दूसरों से खुशी जोड़ लेना और भीतर की शांति भूल जाना, हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। और बुद्ध ने हमें सिखाया कि इन सभी से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, अपने भीतर झांकना, वर्तमान में रहना और अपनी खुशी और शांति खुद बनाना। सोचिए जरा, अगर आप आज से इन आदतों को पहचानते हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आप दूसरों की तारीफ या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होंगे। आप हर पल में मौजूद रहेंगे, हर अनुभव का आनंद उठाएंगे और असली स्थायी खुशी महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज से यह नियम बनाइए, मैं अपने भीतर की शांति और खुशी का ध्यान रखूंगा। मैं अपनी आदतों और सोच को समझूंगा। मैं उन 5 गलतियों में नहीं फंसूंगा जो मुझे रोकती हैं। यही वह सीख है जो हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। यही वह शक्ति है जो हमें मुक्त, स्थिर और संतुष्ट बनाती है। याद रखिए, जीवन छोटा है, पल अनमोल हैं और खुशी भीतर है। इसे ढूंढिए, इसे जिए और इसे हर रोज अपने भीतर जलाइए। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्यों मैं कभी खुश नहीं रहता? क्यों मैं हमेशा तनाव, डर या बेचैनी में घिरा रहता हूं? इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन फिर भी हम इसे अनदेखा कर देते हैं। हम अपने जीवन का सबसे बड़ा समय, वर्तमान, खो देते हैं। हम अतीत की गलती, दुख या पछतावे में फंसते रहते हैं। हम भविष्य की चिंता में दिन रात बेचैन रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर मैं नाकाम रहा तो क्या होगा? और इसी बेचैनी ने हमारे भीतर की शांति, हमारी असली खुशी सब छीन लिया है। बुद्ध ने इस समस्या का हल बेहद सरल लेकिन गहरा बताया। अतीत भविष्य छोड़ो, वर्तमान में जियो। सोचिए, ये कितना शक्तिशाली संदेश है। आपके पास केवल यह पल है, यह वही समय है जिसमें आप खुश रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं और सच में जी सकते हैं। अतीत गया, वह आपके नियंत्रण में नहीं है। भविष्य अभी नहीं आया और वह भी आपके नियंत्रण में नहीं है। केवल यही पल, यह वर्तमान आपका है। इसे गले लगाइए, इसे जिए, इसे महसूस कीजिए। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे भूल जाते हैं? सोचिए, आप ऑफिस में बैठे हैं लेकिन दिमाग में पिछले सप्ताह की गलती घूम रही है, या आप अपने परिवार के साथ हैं पर दिमाग में अगले महीने की चिंता है। यही खोया हुआ समय, वही पल जो कभी वापस नहीं आएगा। हार्वर्ड की स्टडीज ने भी दिखाया है कि जो लोग वर्तमान में पूरी तरह रहते हैं, वही मानसिक शांति और स्थायी खुशी महसूस करते हैं, और वही लोग अक्सर तनाव, चिंता और बेचैनी से मुक्त रहते हैं। एक छोटी सी कहानी से इसे और समझिए। एक बार एक नाव वाला नदी पार कर रहा था। उसने सोचा, अगर मैं पिछले पुल पर ध्यान देता तो सही मार्ग चुन पाता। अगर मैं अगले पुल के बारे में सोचता तो सुरक्षित पार न कर पाता। नाव का पल, नदी के पानी की हर लहर, वही वर्तमान था। केवल उसी समय और उसी पल ने उसे सुरक्षित पार कराया। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। केवल वर्तमान पल में पूरी तरह जिएं और बाकी समय पर ध्यान न दें। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब हम वर्तमान पर ध्यान देते हैं, जब हम पल में होते हैं, तो हमारा दिमाग तनाव और डर से मुक्त होता है। हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर पाते हैं। सुबह की चाय का स्वाद, परिवार की हंसी, दोस्तों के साथ बिताए गए पल, यही पल असली सुख और संतोष देते हैं। बुद्ध ने इसे इतना स्पष्ट रूप से कहा क्योंकि उन्होंने देखा कि अधिकांश पीड़ा और बेचैनी अतीत और भविष्य के भ्रम से आती है। अगर आप आज से इसे अपनाएं, अतीत की गलती या पछतावे को छोड़ दें, भविष्य की चिंता को त्याग दें और इस पल को पूरी तरह जिए, तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठेगी। आपकी सोच, आपके निर्णय, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप हर अनुभव का आनंद उठाएंगे, हर पल की खूबसूरती महसूस करेंगे और असली स्थायी खुशी पाएंगे। तो दोस्तों, आज से यह नियम बनाइए, मैं अपने अतीत को नहीं पकड़ूंगा, मैं भविष्य की चिंता में नहीं फंसूंगा, मैं केवल वर्तमान में जीऊंगा। यही वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। यही वह विधि है जो बेचैनी, तनाव और निराशा से आपको मुक्त कर सकती है। याद रखिए, जीवन छोटा है, पल अनमोल हैं और असली खुशी केवल वर्तमान में है। इसे ढूंढिए, इसे जिए और हर रोज अपने भीतर इस पल की रोशनी जलाइए। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहता हूं, लेकिन फिर भी खुश क्यों नहीं हूं?
यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारी इच्छाएं, बड़े घर, नई कार, सोशल मीडिया पर लाइक्स, दूसरों से तुलना, यह सब हमारी खुशी को चुरा लेता है। हम सोचते हैं कि जैसे ही हमें वह मिलेगा हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच यही है कि जब वह एक चीज पूरी होती है तो दूसरी खाई हमारे भीतर बन जाती है। यह कभी खत्म नहीं होने वाली दौड़ है। बुद्ध ने इसे बहुत गहराई से समझा और एक अद्भुत उपाय बताया। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो और संतोष अपनाओ। सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारना सबसे कठिन काम है। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप कुछ हासिल न करें या महत्वाकांक्षा न रखें। इसका अर्थ है कि आप हर पल जो है उसे स्वीकार करें, उसका आनंद लें और अपने भीतर की शांति को कभी बाहर की चीजों पर निर्भर न होने दें। सोचिए, हम हर दिन छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशन देखते हैं, सोशल मीडिया की तुलना में खुद को आंकते हैं। हर बार यह सोचते हैं कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, और इसी दौड़ में हम अपनी शांति खो देते हैं। वहीं संतोष का मतलब है, मैं जो हूं, मैं जो मेरे पास है, मैं जो पल अब भी जी रहा हूं, उसके लिए मैं आभारी हूं। एक कहानी से इसे समझिए। एक साधु था जो बहुत ही साधारण जीवन जीता था। उसके पास सिर्फ आवश्यक वस्तुएं थीं, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा शांति और खुशी थी। लोग उससे पूछते, आपके पास तो बहुत कम है, आप खुश कैसे हैं? साधु हंसता और कहता, मैंने अपनी इच्छाओं को पहरे पर रखा है। मैंने सीखा है कि असली खुशी बाहर नहीं, भीतर है। जितना है वही पर्याप्त है। यही बात बुद्ध भी कहते हैं। इच्छाएं जब नियंत्रण में होती हैं तो मन शांत रहता है, जीवन सरल और सुखमय बनता है। मनोविज्ञान भी इसे समर्थन देता है। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग अपनी इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित करते हैं और संतोष अपनाते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक स्थिर, खुश और तनाव मुक्त रहते हैं। हमारी बेचैनी, निराशा और चिंता का बड़ा कारण यही है कि हम हमेशा बाहर की चीजों से अपनी खुशी जोड़ते हैं, लेकिन संतोष और इच्छाओं पर नियंत्रण ही हमें वास्तविक स्वतंत्रता देता है। सोचिए, अगर हम हर दिन अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें, जैसे अतिरिक्त खरीदारी न करना, हर पल की छोटी खुशियों में संतोष करना, दूसरों से तुलना छोड़ देना, तो हमारा मन कितना हल्का हो जाएगा। सुबह की चाय का स्वाद, दोस्तों के साथ बिताए छोटे पल, परिवार के साथ बिताए हंसी के पल, यही असली सुख है। बुद्ध कहते हैं, संतोष अपनाने से हमारा जीवन केवल शांत नहीं होता, बल्कि हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। हमारी सोच साफ होती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और हम जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण और संतोष अपनाना केवल मन की ताकत नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। तो दोस्तों, आज से यह नियम बनाइए, मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं संतोष अपनाऊंगा और अपने भीतर की शांति को सर्वोपरि रखूंगा। यही वह शक्ति है जो आपको असली खुशी, मानसिक स्थिरता और जीवन में संतुलन दे सकती है। इसे अपनाइए, इसे महसूस कीजिए और हर रोज अभ्यास में लाइए। याद रखिए, इच्छाएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना और संतोष अपनाना ही हमें जीवन की असली आजादी और खुशी देता है। इसे अपनाइए और देखें कि कैसे आपका मन हल्का हो जाता है, कैसे आपका जीवन सरल और सुंदर बनता है और कैसे आप हर पल की वास्तविक खूबसूरती महसूस करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी चीज या किसी व्यक्ति से इतने जुड़े हुए हैं कि उसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है? क्या यह आपको भी परेशान करता है कि कोई रिश्ता, कोई वस्तु या कोई सपना खो जाए और आप अचानक खालीपन और पीड़ा में फंस जाएं? यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, अत्यधिक लगाव। हम सोचते हैं कि चीजों को पकड़ कर रखने से हम सुरक्षित हैं, लेकिन वास्तव में यही हमारे दुख और बेचैनी का कारण बनता है। बुद्ध ने इसे गहराई से समझा और कहा, लगाव कम करो, अनित्य को समझो। अनित्य का मतलब है सब कुछ अस्थायी है। ये दुनिया, हमारी संपत्ति, रिश्ते, हमारी खुशी, हमारी परेशानियां सब बदलते रहते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं, तभी हम अपने मन को स्वतंत्र कर सकते हैं। सोचिए, एक नाव में आप खड़े हैं। नाव को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि पानी की लहरें डराती हैं, लेकिन अगर आप नाव में फंसकर बैठेंगे और हर लहर पर चिंतित होंगे तो आपका संतुलन खो जाएगा। वही होता है हमारी जिंदगी में। हम किसी चीज को पकड़कर बैठते हैं, उसका डर, उसका खोना और उसका खोने का डर सब हमें बेचैन कर देता है।
बुद्ध कहते हैं कि इस लगाव को कम करना ही शांति की पहली कुंजी है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे महसूस कर सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि हम अपने मोबाइल, सोशल मीडिया या पैसे और संपत्ति से इतने जुड़े हैं कि उनका थोड़ी देर के लिए खो जाना भी तनाव पैदा कर देता है? या किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार के साथ कुछ गलतफहमी के कारण दिन भर मन खिन्न रहता है? यही लगाव है। बुद्ध हमें बताते हैं कि असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम यह समझें कि सब कुछ बदलता है। हमारी खुशियां, हमारी परेशानियां, हमारी अपेक्षाएं, ये सब अस्थायी हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें दुनिया से दूर होना चाहिए या प्यार करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें चीजों और लोगों से जुड़ते समय यह समझना चाहिए कि हर अनुभव अस्थायी है। एक वास्तविक उदाहरण लें। कोई व्यक्ति अपने प्रियजन के खोने के बाद पूरी तरह टूट जाता है। वह सोचता है कि अब जीवन खत्म हो गया। लेकिन जो व्यक्ति बुद्ध की शिक्षा को समझता है, वह जानता है कि दुख अस्थायी है और यह भी कि हर व्यक्ति और हर पल बदलता है। इसी समझ के साथ वह शांति पा सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। मनोविज्ञान भी इसे समर्थन देता है। रिसर्च दिखाती है कि अत्यधिक लगाव रखने वाले लोग मानसिक रूप से अधिक अस्थिर, चिंता में रहते हैं और उनकी खुशी हमेशा बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होती है। वहीं जो लोग संतुलित लगाव रखते हैं और अनित्य को समझते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक स्थिर, लचीले और खुश रहते हैं। तो दोस्तों, आज से यह नियम बनाइए, मैं चीजों और लोगों से जुड़ूंगा लेकिन अत्यधिक लगाव नहीं रखूंगा। मैं जानता हूं कि सब कुछ बदलता है और यही समझ मुझे स्वतंत्रता और शांति देती है। इसे अपनाइए, इसे महसूस कीजिए और हर रोज जीवन में अभ्यास कीजिए। याद रखिए, लगाव कम करना केवल दुख को कम नहीं करता, बल्कि जीवन को हल्का, सरल और सुंदर बनाता है। यह हमें हर पल की खूबसूरती और हर अनुभव की गहराई महसूस करने की शक्ति देता है। अनित्य को समझिए, लगाव कम कीजिए और अपने भीतर की शांति को सर्वोपरि बनाइए। यही बुद्ध की तीसरी विधि है जो जीवन बदल सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ हमारी बुद्धि या हमारी मेहनत में नहीं, बल्कि हमारे दिल में होती है? हाँ, वही दिल जो कभी किसी की मदद करके हल्का हो जाता है, कभी किसी की मुस्कान देखकर पूरी तरह खुश हो जाता है। लेकिन हम अक्सर इसे भूल जाते हैं। हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं, खुद को रौब दिखाते हैं और अपने भीतर के दर्द को दूसरों पर निकाल देते हैं। यही कारण है कि हमारी जिंदगी में तनाव, दूरी और अकेलापन बढ़ता है। बुद्ध ने हमें एक सरल परंतु गहरी शिक्षा दी, करुणा और दया को अपनाओ। करुणा केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर कोई, हर इंसान, हर प्राणी अपने संघर्ष में है। हर किसी की अपनी कहानी है जो हमें दिखाई नहीं देती। जब हम यह समझते हैं, तभी हमारे शब्द, हमारे भाव, हमारे कार्य दया और करुणा से भर जाते हैं। सोचिए, अगर हम हर दिन एक छोटे कदम से शुरू करें, किसी को मुस्कान देना, किसी की समस्या सुनना, किसी की मदद करना, बिना किसी उम्मीद के, यह सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि हमारे मन को भी शांति देता है। जब हम दूसरों की पीड़ा को महसूस करते हैं और उनके लिए कुछ करते हैं, हमारा खुद का डर, हमारी चिंता, हमारा गुस्सा कम होने लगता है। एक उदाहरण लें, एक बच्चा सड़क पर भूखा बैठा है। आप उसे कुछ खाने को देते हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी मदद लगती है, लेकिन उस छोटे कदम में इतनी शक्ति है कि आपका दिल हल्का हो जाता है। यह वही करुणा है जो बुद्ध ने हमें सिखाई। यही करुणा हमें हमारी खुद की चिंताओं, डर और बेचैनी से ऊपर उठने में मदद करती है। मनोविज्ञान भी यही बताता है। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग नियमित रूप से करुणा और दया का अभ्यास करते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक स्थिर, खुश और समाज में दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाते हैं। वहीं जो लोग केवल अपनी खुशी और स्वार्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके भीतर असंतोष और अकेलापन बढ़ता है। करुणा और दया केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन के लिए भी एक वरदान है। जब हम यह समझते हैं कि हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, हर कोई दुख और खुशी का अनुभव कर रहा है, तभी हम अपने गुस्से, अपने डर और अपनी चिंता से मुक्त हो सकते हैं। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। आज से यह नियम बनाइए, मैं दूसरों के प्रति करुणा रखूंगा, बिना किसी अपेक्षा के। मैं अपने शब्दों और कर्मों में दया लाऊंगा। यह केवल दूसरों को नहीं, बल्कि मुझे भी मजबूत और खुश बनाएगा। इसे अपनाइए
इसे महसूस कीजिए और हर रोज जीवन में अभ्यास कीजिए। याद रखिए, करुणा और दया केवल एक भाव नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली शक्ति है। यह हमें दिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हर किसी का जीवन, हर किसी की खुशी, हर किसी का दर्द हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इस समझ से हमारे भीतर की शांति और संतोष बढ़ता है और हम जीवन के हर पल को हल्के और सुंदर तरीके से जी सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध की यह चौथी विधि, करुणा और दया, आपको न केवल एक बेहतर इंसान बनाएगी, बल्कि आपके जीवन को भी ऊंचाई, खुशियां और संतोष से भर देगी। इसे अपनाइए और देखें कि आपका दिल कैसे बदलता है, आपका दृष्टिकोण कैसे बदलता है और आपका जीवन कैसे खिल उठता है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी उलझन सिर्फ बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की अशांति से आती है? हम हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। भविष्य की चिंता, अतीत की यादें, लोग क्या सोचेंगे, हम कैसे सफल होंगे, क्या हम सही कर रहे हैं? और यही विचार हमारे भीतर बेचैनी, डर और तनाव पैदा करते हैं। यह बेचैनी हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया, शांति बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से ही आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब मन शांत होगा, तभी जीवन में सच्ची खुशी और संतोष आएगा। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। यह आपके हर सांस, हर विचार, हर भावना को देखने और समझने की कला है। जब आप अपने भीतर की गहराई में जाते हैं, तो आपको समझ आता है कि आपका भय, आपकी चिंता, आपकी बेचैनी केवल सोच की उपज है, वास्तविकता नहीं। सोचिए, अगर हम हर रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने मन को शांत करने की कोशिश करें, सांसों पर ध्यान दें, अपने विचारों को केवल देखें, उन्हें जज न करें। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपकी बेचैनी, आपका डर, आपकी चिंता कम होने लगी है। यह ध्यान हमें यह समझाता है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, हम अपने विचारों के पर्यवेक्षक बन सकते हैं। एक उदाहरण लें, एक इंसान हमेशा अपने काम और जिंदगी की समस्याओं में उलझा रहता है। उसका मन लगातार भविष्य की चिंता में और अतीत की गलती में फंसा रहता है। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य, उसका आत्मविश्वास और उसका खुश रहना प्रभावित होने लगता है। लेकिन जब उसने रोज 10 मिनट का ध्यान शुरू किया, अपने विचारों को समझा, अपने मन को शांति देने की कोशिश की, तो उसने पाया कि न केवल उसका मन शांत हुआ, बल्कि उसकी समस्याओं को देखने और सुलझाने की क्षमता भी बढ़ गई। मनोविज्ञान भी यही बताता है। ध्यान का अभ्यास करने वाले लोग मानसिक रूप से अधिक स्थिर, सकारात्मक और स्पष्ट सोच वाले होते हैं। उनका तनाव कम होता है, उनका गुस्सा नियंत्रित रहता है और वे जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक धैर्य और समझ के साथ कर पाते हैं। ध्यान हमें केवल वर्तमान में जीना सिखाता है। हमें यह एहसास कराता है कि अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी नहीं आया है। वर्तमान में जीना ही वास्तविक शक्ति है। बुद्ध ने कहा कि ध्यान केवल आत्मनियंत्रण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की शांति और संतोष को बढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब आप अपने भीतर की शांति पा लेते हैं, तो आपकी बाहरी दुनिया भी शांत हो जाती है। आप छोटी छोटी परेशानियों में नहीं उलझते। आप दूसरों के साथ दया और करुणा से पेश आते हैं और आप अपने जीवन में सच्ची खुशी अनुभव करते हैं। आज से यह नियम बनाइए, मैं प्रतिदिन अपने मन को शांति देने का अभ्यास करूंगा। मैं ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की बेचैनी, डर और चिंता को पहचानूंगा और उन्हें धीरे धीरे छोड़ना सीखूंगा। मैं वर्तमान में जीऊंगा और अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष लाऊंगा। याद रखिए, ध्यान और भीतर की शांति कोई जादू नहीं है। यह एक अभ्यास है, यह एक कला है और इसे अपनाकर हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि हमारे भीतर ही वह शक्ति है, वह शांति है और वह खुशी है जिसे हम ढूंढते हैं। और जब यह शांति हमारे भीतर होती है, तो जीवन के हर पल को हम पूरी तरह से जी सकते हैं, हल्के और स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध की यह 5वीं और अंतिम विधि, ध्यान और भीतर की शांति, आपके जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। इसे अपनाइए, इसे अनुभव कीजिए और देखें कि कैसे आपका मन, आपका दृष्टिकोण और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। यह केवल सीख नहीं, बल्कि जीवन को जीने का असली तरीका है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको महसूस हुआ कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने का तरीका मिला, तो नीचे लाइक का बटन दबाइए
और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार, आसान और दिल को छू लेने वाले वीडियो लाते रहेंगे जो आपके जीवन को थोड़ा हल्का, थोड़ा खुश और बहुत प्रेरणादायक बना देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस ज्ञान और मुस्कान से जुड़ें, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। याद रखिए, खुशी और शांति आपके भीतर है। इसे खोजिए, अपनाइए और जी भरकर महसूस कीजिए। तो फिर दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।